हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप गीत सब आ अच्छे रहे हो। होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और घर में भी सब बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, कल के ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि कल जो ब्लॉग मतलब कि आज जो ब्लॉग आएगा उसमें आप सबके सामने मैं बताऊंगी आप सबको कि मैं आज बच्चों को लेके कहाँ घूमने जा रहे हैं और दाल चूरमा हमने किस तरह से बनाया, खाया, फिर हम कैसे गए, वो सब मैं आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी। सो गाइज, प्लीज ब्लॉग को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो भी मेरे वेल विशर हैं, अंकल आंटी भाई जितने भी हैं, सभी को पहली बात तो दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। और मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, आज फिर बोल रही हूँ, प्लीज जो भी मेरे चैनल पे ऐड आती है उसको स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि उसका भी रिवेन्यू हमें मिलता है। हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी होता है, उसके चलते ही हमें वीडियो भी शूट करनी होती है। घर का काम, बाहर का काम बहुत हो जाता है, तो इस तरह से फिर हम वीडियो शूट भी करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम वीडियो जब एडिट करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप सब मेरे ब्लॉग को भी पूरा वॉच कीजिए और जो ऐड आती है ना उसको भी स्किप ना करें। बाकी कुछ बहनों के कमेंट भी आए थे मेरे पास कि दीदी हम आपके ब्लॉग की जो है ऐड होती है ना उसको अब पूरा देखते हैं, हमें पता नहीं था, अभी हम पूरा देखते हैं। तो थैंक यू बहनों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात को इतना सीरियस में लिया और उस चीज पर अमल भी किया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और तो गाइज, अभी जो है मैं कल के ब्लॉग में मैंने बताया था ना कि एक बार कैमरा जीवांशी जो है मम्मी की तरफ लेके जाती है, एक बार कैमरा मेरी तरफ लेके आती है, क्योंकि एक फोन में ही ब्लॉग बनता है, एक फोन में मैं अपनी शॉर्ट वीडियो वगैरह शूट करती हूँ और क्वालिटी भी कहें तो इसी फोन की अच्छी है। तो क्वालिटी बहुत मायने रखती है ब्लॉग में, इसलिए तो भाई जीवांशी भी बेचारी बहुत मेहनत करती है मेरे साथ में। देखिए, अभी मेरा इतना ना तो बजट है कि मैं कोई कैमरामैन रख लूं या फिर ऐसा कैमरा ले लूं जो कि अपने आप ही घूम जाता है ना, एक आता है कैमरा। तो अभी भाई मेरे पास इतना ना तो बजट है, तो हम मम्मी बेटा जैसे भी हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। तो इधर मैं भी अपने अंदर का झाड़ू पोछा निपटा दिया था, किचन में आ गई थी, साफ सफाई कर रही हूँ और उधर मम्मी बना रही है चूरमा। दाल की जिम्मेवारी मेरी है, मैं फटाफट अपना काम निपटा के नहाऊंगी और नहाने के बाद फटाफट मुझे दाल बनानी है, क्योंकि बिना नहाए धोए आज खाना नहीं बनेगा। मम्मी नहा ली है और मम्मी नहा के लग गई है अपने चूरमा बनाने में और बच्चों को भी नहला दिया है, खाली मैं हूं और मैं अभी झाड़ू पोछा करके नहाऊंगी, उसके बाद दाल बनाऊंगी। तो गाइज, अभी जो है बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं और मेरा बाहर का सारा का अंदर का सारा काम हो गया है, बस ये किचन की साफ सफाई और झाड़ू पोछा बचा है। तो गाइज, उसके बाद मैं भी नहा लूंगी। तो गाइज, अभी मम्मी ने, आप लोगों ने देखा होगा, 2 तरह का आटा लगाया है और दोनों में ही घी डाल के, मोन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मोन डाली है, तो घी डाल के। और 2 तरह का आटा क्यों लगाया है? क्योंकि मैं और मेरा भाई खाएंगे मीठा चूरमा, सॉरी फीका चूरमा बिना मीठे का, और बच्चे खाएंगे मीठा चूरमा। तो वैसे तो हमारे यहाँ कभी से गुड़ का चूरमा बनता था, लेकिन अभी जो है बच्चे खाते नहीं आजकल के, तो उनके लिए फिर बुराई डाली है, बूरा या खंड में बना रही है मम्मी। लेकिन जब हम छोटे थे, हमने जब मीठा चूरमा खाया था ना, खाया भले ही हमें शोन सगुन का था, ज्यादा तो हमने मीठा कभी पहले भी नहीं खाया, तो भी हमारे यहाँ गुड़ का बनता था। लेकिन अभी जैसे बच्चों की डिमांड होती है ना, उस तरह से ही भाई चलना पड़ता है, क्या करे। तो बच्चे आजकल गुड़ का चूरमा खाते नहीं है। मायरा और वंश तो खा भी लेते हैं, जीवांशी और शिवांश नहीं खाते। तो इसके चलते मम्मी ने जो है बूरा में ही चूरमा बनाया है और मेरा और मेरे भाई का मम्मी बनाएगी फीका चूरमा बिना मीठे का, नमक वाला। तो बस, बल्कि मैं तो थोड़ा बहुत, फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं तो मीठा चूरमा ले लेती हूँ, लेकिन मेरे भाई के तो इतने सख्त परहेज है कि वो मीठा चूरमा कभी नहीं खाता। तो भाई मैंने अपनी नहा के दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी, तड़का मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा मन करता है, कई बार तो मैं तड़का साथ साथ लगा के ही सीटी लगवा लेती हूँ, तो कई बार उबाल के। तो उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं ली क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे, ऊपर से भाई का फोन आ गया था कि बच्चों को रेडी कर देना और खुद भी रेडी रहना, आते ही बस खाना खाएंगे और चलेंगे। तो इसके चलते ना मैंने ज्यादा उसके बाद इतनी ज्यादा क्लिप नहीं ली। मैंने बोला जीवांशी बस नानी की ले लो और मेरी तरफ बिल्कुल बेशक मत आना, मैं फटाफट नहा लेती हूँ। तो अभी ये मम्मी लग रही है बच्चों का चूरमा बनाने, मतलब मीठा चूरमा। इसके बाद मम्मी बनाएगी हमारे लिए चूरमा। और ऐसा नहीं है कि मम्मी ने एक बार ही सारी रोटियां बना ली, पहले मम्मी ने बच्चों के लिए रोटियां बनाई
पहले तो गाय की निकाली। ये जो पिंडी आपको दिख रही है ना, ये गाय की है, और 2 निकालती है मम्मी। और अभी क्या है कि बच्चों का चूरमा बन गया है, और मेरा और भाई का चूरमा अभी मम्मी रोटी सेकेगी, फिर गरम गरम बनाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार में सारी रोटियां बना दी और अलग अलग कर दी, क्योंकि कह रही थी मम्मी के फिर ठंडी हो जाएगी। तो माँ को हमेशा ये रहता है कि भाई बच्चे ढंग से खाना खाए, तो इसके लिए देखो बीच में रोक दी थी रोटी बनाना, और फिर पहले चूरमा बनाया, फिर रोटी दोबारा से स्टार्ट की। ये मेरी दाल बन गई थी, और थोड़ा सा धनिया डाल के मैंने हल्का सा ना हीटर पे रख दिया था ताकि अच्छे से घुट जाए। और देखिए इस तरह से हमारे, वैसे सच बताऊं ना तो हम इतना घी खाते नहीं है जितना आज दिखा रहे हैं। ये तो बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले जब मम्मी पापा बनाते, मेरे पापा चूरमा बनाते थे हमेशा, मतलब मम्मी रोटी सेकती थी, पापा हमारे लिए जब हम छोटे थे ना तो चूरमा बनाते थे, तो उस दौरान इस तरह से खाते थे, देखो ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं ना, हमसे इतना घी खाया जाता है। हाँ थोड़ा सा चूरमे में ही एक्स्ट्रा घी डाल लेते हैं, लेकिन ऐसे अलग से भर के ना, मेरी मम्मी बताती है कि मम्मी के मायके मतलब मेरे मामा के घर पे ऐसे खाते हैं चूरमा। तो मेरी मम्मी के मायके में घी दूध और ये सब ज्यादा हुआ करता था, तो मेरी मम्मी बताती है कि हमारे वहां ऐसे चूरमा खाते थे भर भर के, मतलब कुंडली बना बना के इस तरह से। तो जीवांशी को और मायरा को तो दिया था उस तरीके से, लेकिन इनको खाना नहीं आ रहा। जीवांशी कह रही मम्मी इसको मिक्स करके दे दो, और वंश को तो पहले ही मिक्स करके दिया, उसको खाना नहीं आता है, तो वो हर जगह घी फैला लेगा। लेके मैं शिवांश का भी आई थी, लेकिन इसने मिक्स करवा लिया, बोला कि मम्मी मिक्स कर दो इसको घी को ना, निकलवाया तो नहीं पर मिक्स करवा लिया। और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी दाल बहुत अच्छी बनी है। तो गाइज मम्मी चूरमा बना रही थी, तब ये एक रोटी रह गई थी चूल्हे में, जो कि ऐसी टाइट हो गई जैसे बाजरे की रोटी होती है। तो मैंने बोला मम्मी इसको चूरमा मत बना, इस रोटी का बनाओ, मैं इसको ना ऐसे ही चटनी के साथ खाऊंगी। तो मैं वो खा रही थी, उसके बाद मैंने खाना खाया, बच्चों ने खा लिया था, भाई खा रहे थे, फिर मैं भी नहा के रेडी हो गई थी, क्योंकि आज हम बच्चों को लेके जा रहे हैं बाहर घुमाने के लिए। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं हमारे गांव से थोड़ी दूर, मतलब यही होगा 6-7 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पे मेला लगता है, मेले में लेके जा रहे हैं बच्चों को, झूला वगैरह झूलाएंगे। और वहाँ पे ना एक गुफा है वैसे तो, लेकिन आज शायद हमें गुफा में ना जा पाए, क्योंकि इस दिन बहुत, मकर संक्रांति के दिन वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और बच्चों के साथ में तो भाई बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इतनी भीड़ में। तो इसलिए आज हम शायद वहां तो नहीं जाएंगे, पर हाँ वहीं पे मेला लगता है, तो हमने सोचा, भाई बोले कि चलो बच्चों को मेले में घुमा के ले आते हैं, थोड़ा झूला झूल लेंगे। और वैसे भी भाई छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। उसके बाद तो फिर स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल जाएंगे, उसमें कहाँ टाइम मिलेगा। इसी दौरान चलो बच्चे भी घूम आएंगे। और भी गंदी हो रखी है। देखो तगड़ी वाली भीड़ है। देख रहे हो चिल्लियों की आवाज आ रही है वहां से यहाँ तक।
और सही क्या है भाई, देख कितनी दूर तक गाड़ी फैली पड़ी है। मम्मी चिल्लियों की आवाज आ रही है, ध्यान से सुनो। तो गाइज ये ना हमने बाइक थोड़ा पीछे ही खड़ी कर दी थी, और मैं एक गांव में से ट्रैक्टर आया था उसमें आई थी, क्योंकि सारे तो भाई बाइक पे आ नहीं सकते, और वैसे ज्यादा दूर था नहीं, भाई बोला मैं 2 चक्कर लगा दूंगा, लेकिन फिर गांव से ना बहुत लोग पूरा गांव ही आता है, तो इस तरह से मुझे ट्रैक्टर मिल गया था, मैं उसमें आ गई थी। तो गांव के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, यहाँ पे मान्यता है, दीप जला के जाते हैं, गुड़ बांट के जाते हैं प्रसाद में, तो आते हैं। तो इस तरह से भाई हमने बाइक थोड़ा पीछे खड़ी कर दी, क्योंकि भाई कह रहे थे कि ना बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे गाड़ियों की और बाइकों की, तो फिर निकलने में बच्चों के साथ भी 4 बच्चे हो गए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बाइक को थोड़ा हमने पीछे ही खड़ा कर दिया था, और हम बच्चों को पैदल ही लेके यहाँ तक आए। और देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा नजारा दिखाती हूँ, कितनी भीड़ है। और हम ना उस भीड़ के अंदर से नहीं गए, क्योंकि वहां पे देखिए हम नहीं चाहते कहीं कोई से बच्चे का हाथ छूट जाए, और फिर दिक्कत तो होती है इतनी भीड़ में बच्चों को चलने में भी। तो इसलिए हम शॉर्टकट खेत में से निकल के आए हैं, और सीधा हम झूलों के पास ही आए हैं, और मतलब हम उस भीड़ के अंदर गए ही नहीं, क्योंकि बच्चों को झूला झुलाने के लिए आए हैं, झूला झुला के जल्दी ही निकल जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे दिन होते हैं, फिर भाई अपने दूध के काम से भी जाएंगे, तो इस वजह से फिर हम सीधा झूले की तरफ ही आ गए थे शॉर्टकट रास्ते से। और ये बच्चों ने शूज निकाल दिए हैं, और मैं खड़ी हूँ शूज के पास, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ऐसे लोग घूमते हैं जो जूते चप्पल ये सब उठा ले जाते हैं। तो मैं एक तरफ तो बच्चों को भी देख रही थी, भाई भी देख रहे थे कि कहीं कोई से कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ना हर तरह के बच्चे आते हैं, ऐसे शैतान बच्चे भी आते हैं जो कि भाई बच्चों को लग भी सकती है। तो एक नजर उन पे भी थी, दूसरी नजर चप्पलों। फिर मैंने सोचा चलो देखा जाएगा, बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको चोट ना लग जाए, क्योंकि क्या होता है जैसे देखिए अभी फिसल के आ रहे हैं, ऊपर से जल्दी में कोई बच्चा आ गया तो उसके सर पे आके लगे एकदम से, इस तरह से। और भाई हो भी गई थी, मतलब शिवांश जैसे ही नीचे आया उसके ऊपर से एक बच्चा जोर से आके कूद गया, और शिवांश को चोट लगते लगते बची। हालांकि थोड़ा बहुत तो उसको लगा भी, शिवांश रोया भी, फिर हमने उस बच्चे को डांटा, लेकिन भाई ज्यादा डांटने से फर्क भी क्या पड़ता है किसी को। तो इस तरह से ना बहुत ज्यादा देख देख के हमने झुलाया, फिर हमने जल्दी ही उतार लिया। बस एक बार चढ़ाया था, वो भी बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी बुआ मिकी माउस पे चढ़ना है, तो बस एक बार चढ़ाया और उतार दिया। और ये दोनों बच्चे छोटे गाड़ी वाले झूले में झूल रहे हैं, और हमने ना इनके हिसाब से ही झुलाए हैं, जैसे वंश को और इसको गाड़ी में भी झुलाया, और जंपिंग वाले झूले पे भी जंप कराया। और जीवांशी, मैं और मायरा बैठेंगे थोड़े से बड़े झूले में, ज्यादा बड़े में तो हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि देखिए हम बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि झूले में वैसे इतनी सारी जो है वीडियोस देखने के बाद वैसे ही थनथनी आती है। सच बताऊं तो मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे, इसलिए चलो थोड़ा बहुत छोटे झूले में झुला देंगे। तो देखिए ये मीडियम है, एक इससे छोटा है और एक इससे बहुत बड़ा है, तो इसमें हमने हामी भर दी थी जीवांशी और मायरा के लिए, चलो इसमें झुला देंगे, बाकी बेटा इससे बड़े वाले में हम नहीं बैठाएंगे। तो अभी हम सिर्फ रुकने का वेट कर रहे थे कि ये रुक जाए, तो फिर हम जीवांशी और मायरा को बैठाए। और वंश को और शिवांश को तो हमने बिल्कुल साफ साफ मना ही कर दिया था। तो देखिए जब तक मैं लेके बैठी थी मायरा और जीवांशी को, मैं नहीं छोड़ सकते भाई झूले में भी अकेला। हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे खुद जब झूला ऊपर जाता है ना थनथनी आती है, मुझे डर लगता है, पर फिर भी मैं बैठ गई कि चलो भाई बच्ची हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। और इधर जो है वंश, तब तक वंश को और शिवांश को जंपिंग झूले पे जंपिंग कराई, और ये इधर मैं और मायरा और जीवांशी बैठ गए थे। तो देखिए जब तक हम बैठे नहीं थे ना, मतलब झूला तेज नहीं था, जब तक तो दोनों शेर बेटी बन रही थी कि मम्मी हमें डर नहीं लगता, बुआ मुझे भी डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही झूला तेज हुआ ना, झूले ने अपनी रफ्तार पकड़ी, दोनों की घिग्गी बंध गई थी मतलब दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी। ये तो मैं साथ में थी, तो शुक्र है चलो मैं साथ में बैठ गई, हालांकि डर मुझे भी लग रहा था। और इस तरह से भाई हमने बच्चों के हिसाब से ही झूले पर बैठाया, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को हमने जिद की और बैठा दी, तो समझाने पर ये मान भी गए थे।
तो गाइस जैसे ही मैं और शिवांशी मायरा नीचे आए तो शिवांश और वंश भी जिद करने लगे हमें भी उसी झूले पे बैठना है। तो हमने समझाया लेकिन ये फिर भी जिद कर रहे थे। फिर हमने उससे भी एक छोटा झूला है, सिर्फ 4 झूले वाला, ये हाथ से ही झूला देते हैं बच्चों को ना, तो इस पे फिर हमने इन दोनों को बैठा के और इनकी ये जिद पूरी करी कि भाई इस पे बैठ सकते हो, उस पे तो नहीं बैठाएंगे इतने छोटे बच्चों को। तो फिर इन दोनों को हमने इस पे झुलाया। उसके बाद कम से कम इन लोगों ने ना 4 झूले झूले हैं, मतलब 4 या 5 शिवांश और वंश ने और 4 से 5 जीवांशी ने, अलग अलग तरह से, क्योंकि एज के हिसाब से झुलाया था। ये कह रहे थे हम गाड़ी वाले में नहीं झूलेंगे, बच्चे वाले हैं, तो इस तरह से। फिर हम झूले झुलाने के बाद बाहर आए। बाहर आने के बाद बच्चे कह रहे थे मम्मी कुछ खाना है, मामा जी कुछ खाना है। तो फिर भाई ने लगा दिया इनको डोंगे थमा के लाइन में कि खाओ। तो एक बार तो सारे बच्चों ने अच्छे से खाए, बोले कि टेस्टी है। उसके बाद सबसे पहले शिवांश ने बोला मम्मी मिर्ची है, मैंने बोला छोड़ दो। उसके बाद मायरा ने बोला बुआ मिर्ची लग रही है, तो मैंने बोला बेटा 1-2 खा लो, फिर पपड़ी ले लो, फिर चलो आगे कुछ और दिला देंगे। तो इस तरह से भाई बच्चों ने गोलगप्पे खाए। उसके बाद इनको कैंडी दिलाई। कैंडी खाने के बाद फिर हम घर की तरफ चल दिए थे। सो गाइज आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत कम भाई मिलेंगे जो बच्चों में फर्क नहीं करते। मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि भाई ने अपने बच्चों को ये खिला दिया ये रह गए, या ये दिला दिया ये रह गए, नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि मेरा भाई उन बच्चों से भी, मतलब मेरे भतीजा भतीजी से भी पहले मेरे बच्चों को रखता है आगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसे ही भाई सब बहनों को मिल जाए ना, तो किसी बहन को कभी ये महसूस नहीं होगा कि वो मायके आई है और ये उसका घर नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी भगवान मेरी उम्र भी मेरे भाई को लग जाए बस। सो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही था। कमेंट में बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।